नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम नीतीश ने दी स्वागत। अररिया और खगड़िया में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज। प्रदेश के 2 और जिलों अररिया और खगड़िया में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इन 2 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण पर करीब 8 अरब रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय राज्य बस स्टैंड और दरभंगा में बस स्टैंड का भी निर्माण कराया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित इन योजनाओं को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने विस्तार से स्वीकृत योजनाओं की जानकारी दी। बेगूसराय के लोगों की बल्ले बल्ले यहाँ बनने जा रहा इको पार्क पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रगति यात्रा से कंवर झील पक्षी विहार के कायाकल्प होने के आसार बढ़ गए हैं। अब कंवर झील परिक्षेत्र में इको पार्क बनेगा तथा पर्यटन को विकसित किया जा सकेगा। इससे यह बिहार के पर्यटन मानचित्र पर स्थान पा सकेगा। साथ ही झील के मध्य में शक्तिपीठ माता जयमाला का मंदिर होने से यहाँ धार्मिक और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद से जिला प्रशासन और वन विभाग इस ओर काफी एक्टिव है। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को दी खुशखबरी। अब निर्धारित शुल्क का भुगतान कर भू अभिलेख पोर्टल से दस्तावेजों की अभी प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। इससे संबंधित एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सोमवार को सभी समाहर्ताओं को लिखा है। राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपये प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना है। भू अभिलेख पोर्टल से अभी प्रमाणित प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपये देना होगा। इसमें जीएसटी एवं कर अलग से देय होगा। बिहार को मिली एक और एक्सप्रेसवे की 14 जिलों को मिलेगा लाभ। बिहार में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस का निर्माण होना तय हो गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस परियोजना को स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ इस एक्सप्रेसवे के रूट और संरचना को मिलकर स्थिति साफ हो गई है। अब यह नया एक्सप्रेसवे 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करके बनाया जाएगा, जिससे राज्य में हाईवे नेटवर्क और तेज होगा। अनंत सिंह को अदालत से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। पटना जिला के मोकामा के नौरंगा इलाके में हुए फायरिंग मामले में एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश दंडाधिकारी से एसीजेएम 1 अमित वैभव की अदालत ने गुरुवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनंत सिंह का अधिवक्ता सुनील कुमार ने 30 जनवरी को अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर किया था। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है। शेखपुरा में सीएम नीतीश ने लगाई सौगातों की झड़ी। 133 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास और किया उद्घाटन। प्रगति यात्रा के तहत गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार शेखपुरा के गागोर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 133 करोड़ 24 लाख रुपए की 172 विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों से संवाद भी किया। विकास की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि आज प्रदेश का विकास देश दुनिया के लिए नजीर बन गया है। बिहार के सरकारी स्कूल में पहली बार होने जा रहा यह काम है। बिहार में अब सरकारी विद्यालय की 3री कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टैबलेट से ऑनलाइन उपस्थिति बनेगी। वहीं आरंभ यह काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण एवं भोजपुर जिले की 5 विद्यालय में आरंभ होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। वही कक्षा 3 में पढ़े विद्यार्थी की ऑनलाइन उपस्थिति इस शिक्षा कोष पोर्टल से जुड़ी रहेगी। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अनंत सिंह को अब जेल में ही रातें बितानी पड़ेगी। दरअसल कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। बीते बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया था। वहीं आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे अनंत सिंह के समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। दोनों मामलों में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीएम नीतीश ने लखीसराय को दी 450 करोड़ की सौगात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। इसके तहत आज वह लखीसराय के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने लखीसराय की जनता को करीब 450 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले राजधानी पटना से शेखपुरा के लिए निकले। यहाँ उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। एसएस एस सिद्धार्थ ने सभी हेडमास्टरों के लिए जारी किया सख्त निर्देश करना होगा, यह जरूरी काम है। शिक्षा विभाग के एसएस एस सिद्धार्थ ने सभी डीओ को पत्र लिखते हुए निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया कि सभी शिक्षकों को प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति के प्रमाण पत्र देना होगा। इस पर प्रधानाध्यापक के साथ विद्यालय के सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर करना होगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। रोहतास में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कई दिनों से बातचीत चल रही है। अभी समय की कमी के कारण पटना नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन जैसे किसी पार्टी से अंतिम मीटिंग होगी मैं अपनी विधानसभा सीट का ऐलान कर दूंगी। ज्योति ने साफ किया है कि अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकती है।
अब ऐप के जरिए लगेगी बच्चों की हाजिरी। शिक्षा विभाग के एसएस ने जारी किया निर्देश। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। बिहार की शिक्षा और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर नया फरमान जारी किया है। एसएस ने बच्चों के अटेंडेंस को लेकर नया फरमान जारी किया है। बीते दिन शिक्षा विभाग की तरफ से एक और निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि पहली से 8वीं कक्षा तक संचालित स्कूलों को प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति का प्रमाण पत्र देना होगा। बिहार में इस दिन से बढ़ेगी ठिठुरन, यानी अगले 2 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा और किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट नहीं है और 8 फरवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव के मुताबिक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में समुद्री तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। वही नया पश्चिमी विक्षोभ 8 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। एयरपोर्ट के तट पर पटना जंक्शन समेत 18 स्टेशनों पर खुलेंगे मॉल। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के 18 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के तट पर विकसित होंगे। इन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई गई है। इनमें पटना के अलावा दानापुर, पाटलिपुत्र, बक्सर, पटना साहिब, डुमराव, दिलदार नगर, आरा आदि स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत भी जोड़ा गया है, जहाँ आप शॉपिंग मॉल, मल्टी लेवल पार्किंग, फूड प्लाजा, होटल के साथ यात्री के आगमन के लिए अलग विशेष व्यवस्था रहेगी। सरकारी स्कूल में भी मिलेंगी प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा। शिक्षा विभाग ने बनाया बड़ा प्लान। बिहार के सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधा मिलने वाली है। इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने 20 सुपर स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्राइवेट स्कूल से भी अधिक सुविधा देने का प्लान तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसको लेकर शिक्षा विभाग ने क्या प्लान तैयार किया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 20 स्कूलों को मॉडल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इन सुपर स्कूल में अब डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल परिसर और कॉन्सर्ट हॉल जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। मजदूरी करने वाले किशोरों को मिलेंगे 25,000 रुपये। बिहार सरकार का फैसला। बिहार सरकार मजदूरी करने वाले 14 से 18 साल के किशोरों को 25,000 रुपये का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से बाल श्रमिकों के साथ ही किशोर मजदूरों को भी अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। हाल ही में सरकार ने बाल श्रम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। बिहार की यूनिवर्सिटी से मुनाफे वाली खेती सीख रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसान। बॉर्डर से बड़ी दुनिया को इंटरनेट ने इतना खोल दिया है कि ज्ञान हासिल करने के लिए वीजा जरूरी नहीं है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से भारत हिंदी विदेश के किसान भी खेती, पशुपालन और पक्षी पालन के वैज्ञानिक तौर तरीके सीख रहे हैं, जिससे कमाई और मुनाफा बढ़े। भागलपुर के सबौर में स्थित बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किसानी की टिप्स ले रहे बाहर के लोगों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी किसान शामिल है। बिहार में मशहूर भोजपुरी डांसरों के कार्यक्रम में क्यों हुआ बवाल। बिहार में सरस्वती पूजा पर आयोजित कार्यक्रम में मनपसंद गीत पर डांस नहीं करने पर भोजपुरी के मशहूर डांसरों के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। वहीं समस्तीपुर जिले के बिथान थाना के सोमा में सरस्वती पूजा पर आयोजित कार्यक्रम में फरमाइशी गीत पर डांस नहीं होने से नाराज दर्शकों ने मंच पर जूते चप्पल फेंके। जानकारी के अनुसार पूजा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी की प्रसिद्ध डांसर माही महिषा का कार्यक्रम था। बिहार में रजनीगंधा का पैसा मांगने पर दुकानदार की पिटाई। बिहार में चाय दुकानदार को गुटखे का रुपए मांगना इतना भारी पड़ गया कि बदमाशों ने खोलते चाय से हमला कर दिया। इससे दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना पाकर डायल 112 की पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला बेगूसराय जिले की मुस्पिल थाना क्षेत्र के रजोरा चौक स्थित एक चाय दुकान की है। जख्मी की पहचान डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमला गांव निवासी 40 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है।